नेवार वार करता नेवार वार करता नेवार वार करता गुरु को। जय जिन शासन नायक वर्धमान स्वामी की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की। आज का विषय बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। इस संसार में जितनी भी चीजें हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रही हैं, ये तो हमारी है ही नहीं। वो चीजें जो हमारे साथ हैं, जैसे हमारा शरीर, इसमें लगे द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 9 कसाएं, ये सब भी हमारा नहीं है। ऐसा भाव रखना, ऐसा चिंतन करना या इस स्थिति तक पहुंच जाना, यही उत्तम आकिंचन धर्म है। संसार में किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। ना किंचनम यशिषागति आकिंचनम, किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन करना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं हिंदू समाज में, और वैसा अनोखा संत कोई हुआ नहीं। आप सभी ने नाम सुना होगा कबीरदास जी का। अनूठे संत थे अपने आप में। चौराहे पे खड़े होकर के रोज चिल्लाते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लगेठी हाथ, घर जो फूके आपना, चले हमारे साथ। कितनी बड़ी बात कही आकिंचन के लिए उन्होंने, कि आप मेरे साथ चलो तो मुझे राजी नहीं हूं मैं, आप मेरे साथ में हो तो मैं खुश नहीं हूं। अगर मेरे साथ तुम्हें चलना है तो पहले जिस घर में तुम रहते हो उस घर में आग लगा दो और फिर मेरे साथ चलो। इतनी हिम्मत है किसी में आकिंचन को पालन करने की? सब कुछ छूट जाए, घर में आग लगाने का मतलब घर से मुक्त बुद्धि भी छूट जाए। कल की तरह ना हो कि महल था तो बढ़िया, कुटिया था तो बढ़िया, वो नहीं। ममत्व बुद्धि का छूट जाना ही आकिंचन है। आप 1 रुपए दान करो, 1 लाख रुपए दान करो, 1 करोड़ रुपए दान करो, लेकिन दान करने के बाद यदि उसमें आसक्ति है, ममत्व भाव है, तो वो दान की कैटेगरी में नहीं आता। त्याग करने के बाद अगर त्याग करने की गई वस्तु का आपके प्रति रागादि परिणाम है, तो वो त्याग की वस्तु कार्यकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक गुरु के पास एक व्यक्ति गया और जाते ही गुरु के चरणों में लेट गया और निवेदन किया कि भगवान, मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत ग्रंथों को पढ़ा, बहुत शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन आज तक मुझे मेरा आत्मज्ञान नहीं हो पाया है। आपके बारे में सुना है कि आप विरक्त चित्त हैं, आत्माभिरामी हैं, मुझे आपसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं आपके चरणों में आया हूं। गुरु बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, आज तक तो लोग आते थे तो सांसारिक वस्तु स्थिति को समझने के लिए और महत्वाकांक्षा के साथ आते थे, लेकिन एक व्यक्ति तो कोई आया जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरे पास आया है। लेकिन गुरु बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत पहुंचे हुए। 1 महीना हो गया लेकिन उससे बातचीत भी नहीं करी। 6 महीना हो गया, उस शिष्य को देखा तक नहीं। 1 साल बीत गया, अब शिष्य जो था वो फ्रस्ट्रेट हो गया और एक दिन गुरु के पास गया कि बोले महाराज, आप
वहां भी मैंने 5-10 साल व्यतीत कर दिए हैं और आपके पास आके भी मैंने 1 साल व्यतीत कर दिया है। अब अगर मुझे आपके पास आने के बाद भी आत्मज्ञान नहीं होगा तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आप लोग भी भगवान के पास आते हो ना रोज सुबह से, केसरिया कपड़े पहन करके आते हो कि नहीं आते हो? क्यों आते हो? भगवान कुछ देंगे? कभी नहीं देंगे। तो अगर जिनका भाव ये है कि मुझे भगवत्ता की प्राप्ति हो जाए तो बिना आकिंचन धर्म के किसी भी जीव को भगवत्ता की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। एक कोटेशन लिखा है, आप जब यहां से जाएंगे तो रविशंकर जी का एक बोर्ड लगा हुआ है, आज ही मैंने पढ़ा, उसमें उन्हें इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैं फूटा फूटा समझ पाया, क्योंकि अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं, पर फिर भी जो मैं समझ पाया कि जब तक आप हैं तब तक भगवान नहीं है। जिस दिन आप स्वयं को भगवान मिल जाएगा उस दिन आप नहीं रहेंगे, आप डिजॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब समझे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाही। और प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाही। जब तक मेरे अंदर ममत्व बुद्धि है, अहंकार की भावना है, कर्तापन का भाव है, तब तक भगवत सत्ता की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और ये चीज याद रखना कि भगवान हमें कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। जब तक मूर्तियों में, शास्त्रों में, जिनवाणी में, मंत्रों में, साधु संतों के पास हम भगवान को खोजेंगे तभी भगवान मिलने वाला नहीं है। और किसी को ना मिला है ना मिलेगा, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर है, बाहर कहां से मिल जाएगा? और जो मैं हूं वह है भगवान, मैं जो हूं वही तो भगवान है, भगवान कोई बाहर थोड़ी है। तो गुरु को समझ में आ गया कि अब ये शिष्य बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसे कल आत्म साक्षात्कार कराना ही पड़ेगा। सुबह 4 बजे शिष्य सो रहा था, गुरु ने आके जोर से गाल में थप्पड़ लगाया, एकदम भौचक्का होकर के उठा। गुरु ने कहा कि 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ, नहा धो के आना, और बाहर एक टोकरी रखी है, मैं तुम्हें पहाड़ की एक चोटी पे मिलूंगा, वो एक मंदिर है वहां मिलूंगा, जल्दी से आ जाओ। जैसे ही उठा, ना उसने नहाया ना उसने धोया, और फटाफट वो टोकरी सिर पर रख ली। उस टोकरी में पत्थर ही पत्थर भरे थे। क्या भरा था? पत्थर ही पत्थर। अब उसको चढ़ने में दिक्कत हो रही थी पहाड़ में, तो उसने सोचा कि पत्थर भी पहाड़ का ही तो सारा पत्थर है, पहाड़ पे पत्थरों की कोई कमी है क्या? थोड़े पत्थर फेंक देते हैं, वहां पहुंचेंगे फिर भर लेंगे। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जा रहा था, थकता जा रहा था, तो एक एक करके पत्थरों को नीचे फेंकता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि सारे पत्थर उसने फेंक दिए। गुरु सामने देखने लग गए, टोकरी को उठा के नीचे रखा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भगवान बताइए मुझे आत्म सिद्धि कैसे होगी? गुरु ने कहा पत्थर कहां हैं? इस टोकरी में तो पत्थर भरे हुए थे। उसने कहा भगवान पत्थर तो पहाड़ पे इतने सारे भरे हैं, उनको मैं लेके क्यों आता? अगर मैं लेट हो जाता तो आप मुझे कुछ बताते नहीं कि समय आपने निश्चित कर रखा है। तो बोले बेटा तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जिन पत्थरों को तुम सिर पे लेके ढो रहे थे तो तुम आसानी से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, तुम्हें पहाड़ को चढ़ने में तकलीफ महसूस हो रही थी, और उन पत्थरों को फेंकते ही तुम सहजता से पहाड़ पे चढ़ गए। ऐसा ही तो जीवन है। कभी पति के प्रति आसक्ति, कभी पत्नी के प्रति आसक्ति, कभी घर के प्रति आसक्ति, ये मेरा है ऐसा भाव निरंतर बना रहता है। और जिस व्यक्ति के मेरेपन का भाव बना रहेगा वो आत्मिक ऊंचाइयों को कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकता। मैंने एक बात बिफोर लास्ट ईयर आप कही थी, जो बच्चे बिफोर लास्ट ईयर के होंगे उन्हें याद होगा, आप लोगों ने ईगल देखा है? ईगल गिद्ध कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़ा करो। सबने देखा है?
गिद्ध अलग होता है, ईगल अलग होता है। ये 5-6 प्रजातियां उसमें होती है। ध्यान से सुनना, मैं आगे में पूछूंगा। तो एक ईगल की उम्र 40 वर्ष होती है, 40 ईयर। ये साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो गिद्ध 20 साल का होता है, 20 साल का, तो उसके पंख बड़े हो जाते हैं, पंख बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, और उसके जो नाखून है जिससे वो शिकार पकड़ता है, भोजन पकड़ता है, वो भी बड़े होकर के टेढ़े हो जाते हैं। उड़ नहीं सकता, वो एकदम बूढ़ा दिखने लग जाता है। अब अगर वो बाहर निकलेगा तो बाकी पक्षी आएंगे, उसे मार देंगे, और भूखा प्यासा भी वो कितने समय तक रहेगा। तब वो अपने जीवन में एक निर्णय करता है कि जैसा गिद्ध हो, और हर गिद्ध करता है, हर गिद्ध वो अपने आप को पत्थरों की आड़ में ले जाता है, छुपा लेता है, और जो चोंच टेढ़ी हो गई थी उस चोंच को उसी पत्थर से रगड़ता है, पूरी चोंच खींच देता है अपनी, और इंतजार करता है। तकलीफ होती है। आप कभी अपना मुंह पत्थर से रगड़ के देखना। आप लोग जिस चोंच में लिपस्टिक लगाती हो ना, वो चोंच बचेगी नहीं, ये पक्की बात है, ठीक है ना। कभी रगड़ के देखना कितनी तकलीफ होती है। गलती से कोई मुंह पे दांतों पे लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो रगड़ता है, और इतना रगड़ता है कि पूरा रगड़ देता है, और इंतजार करता है कि नई चोंच उग जाए। जब नई चोंच उगती है तो उससे अपने एक एक पंख को काटता है, सारे पंख काट के फेंक देता है। एकदम सोचो, हम अगर एक बाल उड़ा रहे हैं तो कितनी तकलीफ होती है, गलती से बढ़ जाए, और अगर हाथ पांव का बाल बढ़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन वो सारे पंखों को उखाड़ के फेंक देता है और नए पंख उगाता है। कितना पेशेंस, सोचो। पांव के नाखूनों को रगड़ता है और नए नाखून उगाता है। और पता है, जो मरने की कगार पे आ गया था वो गिद्ध, वो फिर से 6 महीने के बाद पुनः उसी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है, और पूरे के पूरे 40 साल जीता, पूरे 40। सोचो उसने क्या किया। उसने सिर्फ एक काम किया कि जो पंखों पे भार जमा हो गया था, यानी हमारे दिमाग में जो हमने भार जमा कर लिया है, उसको एक एक करके निकाल के फेंकना पड़ेगा। जो ममत्व का भार है, जो फालतू का भार है, जो दिमाग में ला के रखा है, तकलीफ होगी, होगी तकलीफ। अपने से अपनी वस्तुओं को अलग करने में जितनी गिद्ध को तकलीफ हुई, उतनी हो सकता है आपको भी तकलीफ हो। लेकिन एक बार अलग कर देंगे तो निर्मोह हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि संसार में जो चीज प्राप्त हो गई है उसकी उस व्यक्ति को कोई वैल्यू नहीं होती है। जो नहीं मिली है सो हमेशा उसी चीज का होता है। सब युवा बैठे हैं, है ना, मैं हमेशा एक बात करता हूं, तो महिला मित्र भी होंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे कि बस अब यूनिवर्सिटी से निकले और चौपाए हो जाएं। चौपाई को मतलब समझते हो, 4 पांव वाले हो जाएं, ठीक है ना, जीवन साथी बन जाएं, लेकिन मिलता नहीं है। और जिनको नहीं मिलता है संसार में, जो चीज चाहिए ना मिले, तो उसके प्रति जीवन भर हमेशा अनुराग बना रहता है, हमेशा। और मिल गया तो सारा प्रेम, सारा अनुराग वही खत्म हो जाता है। ये पक्की बात है। जिसे प्रेम करते हो मिल जाए, प्रेम वही खत्म हो गया। जिस वस्तु को चाहिए वो वस्तु मिल जाए, तो जब तक नहीं मिली है तब तक आकर्षण है, जिस दिन मिल गई आकर्षण खत्म। तो वो गिद्ध क्या करता है, एक एक चीज को निकाल के फेंकता है, एक एक चीज को नया उगाता है, और फिर नए तरीके से सोच करके अपने जीवन को चिर अनंत ऊंचाइयों पर लेके जाता है। लेके जाता है कि नहीं होता है। ये जानवी मैडम आई है आज यूएस से। आप मुझे बताओ, जब आप डोमेस्टिक फ्लाइट पे जर्नी करती हो और इंटरनेशनल फ्लाइट पे जर्नी करती हो, तो लगेज कितना अलाउड है? फ्री में ऐसे पैसे देके कितना भी ले जाओ, लेकिन फ्री में 15-20 किलो, कितना ही बोलते हैं,
क्यों? क्यों? अगर उसके ऊपर जाओगे तो बोलता है पैसे दो, तब लेके जा पाओगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर सहजता से सफर करना है तो सामान कम होना चाहिए। जितना कम सामान होगा उतना सफर अच्छा होगा, और जितना ज्यादा सामान होगा उतना सफर कठिन होगा। पक्की बात है। ऐसे ही जिंदगी में जितनी मॉडरेशन होगी उतनी जिंदगी कठिन होगी, और जितनी मॉडरेशन कम होगी उतनी जिंदगी आसान हो जाएगी। पक्की बात हो जाए। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, तो उत्तम किंचन समझ में आ जाए, ठीक है? और आप लोग बड़े आनंद से सुनना, मजे से सुनना। पहले परंपरा थी कि जब पति पत्नी की शादी हो जाती थी, युवा बच्चों की शादी हो जाती थी, तो 2-4-5 दिन के बाद जो पति होता था वो घर से बाहर चला जाता था दूर विदेश यात्रा पे, कि चलो 2-5 साल 10 साल में काम करके आऊंगा, धन संग्रह कर लूंगा, फिर सुख से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा पहले होता था। तो उसकी भी शादी हुई, वो विदेश चला गया। 9 महीने के बाद पत्नी पत्र लिखती है कि अजी आप पिता बनने वाले हैं, और जितना जल्दी हो सके आप घर आ जाइए। जीवन में जितने पुरुष बैठे हैं, एक मां से भी ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है तो शादी की कम, और पिता बनने की जो प्रसन्नता होती है वो संसार में किसी पुरुष से पूछ के देखिए। अपने पिता से पूछना कि जब तुम पैदा हुए थे तो मां ने सिर्फ कष्ट सहा था, लेकिन जो प्राउड, जो हृदय गदगद एक पिता का हुआ होगा वो संसार में किसी का हो नहीं सकता। ये पक्की बात, पक्की बात। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि पिता दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। जिस बेटे को वो पैदा करता है, जिंदगी भर पालता है, जिंदगी भर पोसता है, वो बेटा अपने पूरे जीवन काल में अपने पिता को समझ ही नहीं पाता। आप दिल पे हाथ रख के देखना, हर बच्चे को अपने पिता से शिकायतें होती हैं, हर बच्चे को। और नीति शास्त्र में तो इतना कहा है कि अगर संसार में पिता का कोई शत्रु है तो उसका बेटा है। क्यों है भाई? क्योंकि जीते जी जीवन पिता अपने बच्चे को दे देता है, और जब मरता है तो उसी बच्चे को बुला करके बोलते हैं कि आकर के जब चिता में लेटा हुआ है तो कपाल क्रिया भी वही बच्चा करता है, सिर फोड़ता है अपने बाप का। सोचो, जिसको कंधे में बिठाया, सिर पे बिठाया, सारा जीवन खपा दिया जिसको पालने में, वो आखिर में शत्रु निकलता है, आखिर में शत्रु। लेकिन उस पिता ने पढ़ा कि मैं बाप बनने वाला हूं, अब मुझे जल्दी आना है, तो उसने भी लेटर लिख दिया कि मेरा 5 साल का जो प्रोग्राम था मैं कम करके 2 या 3 साल में घर आ ही जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, अच्छे से बच्चे को जन्म देना, और जब तक मैं ना आऊं तब तक इस बच्चे की बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से लालन पालन करना। 2 साल बीत गए, लेकिन रोज चिट्ठियां लिखती वो पत्नी कि अब बच्चा खेलने लग गया, अब बच्चा घुटनों पे चलने लग गया, अब तो पापा भी करने लग गया। सुन के कितना अच्छा लगता है। लेकिन आते आते उसको 6 से 7 साल बीत गए, उसका धन संग्रह नहीं हो पाया। लेकिन 7 साल के बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखता है कि मैडम मैं इस दिन आ रहा हूं, लेकिन मैं रात में पहुंचूंगा तो रात में होटल में ही रुकूंगा, सुबह होते ही मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, 7 साल के बाद आया, एक होटल में रुक गया, रात का समय था, ठंड का मौसम था। यहां पत्नी ने सोचा कितना अच्छा होगा इसके पिता को सरप्राइज दे, तो बच्चा वहीं पढ़ने जाता था, गांव से तो 5-6 किलोमीटर दूर उसी शहर में पढ़ने जाता था। तो मां ने कहा बेटा तुम्हारे पापा आ रहे हैं। बेटा भी खुश हो गया। तो मां ने बता दिया कि देखो तुम्हारा जहां स्कूल है वही बगल में ये होटल
तुम्हारे पिता इस कमरे में रुकेंगे, जाके मिल लेना। तो माँ मैं पहचानूंगा कैसे? तो पापा की फोटो दे देती है। अब बच्चा खुश हो गया, ये जाके मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। गया, शाम को 8-9 बज रहा था। अब छोटा बच्चा, कितनी बुद्धि होती है, खेलते खेलते गया, गंदा हो गया, मटमैला हो गया, दरवाजा नॉक किया। सेठ जी ने दरवाजा खोला, बड़ा गुस्सा आया। इस होटल में इतनी महंगी होटल है और भिखारी भी अंदर आ जाते हैं। 1 रुपया निकाला, उसके हाथ में रख दिया, जाओ मुझे सोना है, डिस्टर्ब मत करना। बच्चा सहम गया कि हम तो इस उद्देश्य से आए थे, इस भावना से आए थे कि पिता जैसे ही देखेंगे मुझे गले से लगा लेंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। तो झटाक से गेट बंद कर दिया। 15 मिनट के बाद फिर बच्चा हिम्मत करता है, फिर दरवाजा खटखटाता है। अब और मुझसे मोड़ते हैं, एक गाल पे थप्पड़ लगाते उस बच्चे के, बदतमीज तुझे शर्म नहीं आती, भिखारी था, 1 रुपए तुझे दे दिया और डिस्टर्ब किए जा रहा है। और जोर से चिल्लाए होटल के स्टाफ को, कैसे भिखारियों को अंदर क्यों आने देते हो? स्टाफ को बुलाते हैं, भारी ठंड में उस बच्चे को निकाल के बाहर फेंक देते। रात में ठंड बहुत जोर से पड़ रही थी, बच्चा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाया और रात में ही मर गया सड़क पर। सुबह हुई, सेठ जी तैयार हुए कि बच्चे से मिलना है। चौराहे पे भीड़ लगी थी उस बच्चे को देखने के लिए जो मर गया था। सेठ जी ने भी एक बार देखा, पर कौन उलझे, मुझे तो मेरे बच्चे से मिलना है। घर गया, पत्नी से पूछा कि बच्चा कहाँ है? अरे तुमको बच्चा नहीं मिला? नहीं तो? पत्नी बताती है कि तुम्हारा बच्चा तो ऐसा था, ऐसी आंखें थी, ऐसा रंग था, ऐसे। अब दिमाग में स्ट्राइक किया, कहीं वही लड़का तो नहीं है जिसे मैंने 2 बार धक्के दे करके निकाला था। लौट के आता, और जैसे ही लौट के आता है तो वो खड़े हुए थे, देखता है कि बच्चा तो मर गया है। चिपकता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन अब पछता है, होती क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। एक चीज बताओ, जब उसने पहली बार नॉक किया था तब भी बच्चा था कि नहीं था? दूसरी बार जब धक्के देके बाहर निकाला तब भी बच्चा था कि नहीं था? कोई फर्क पड़ा उसको? फिर जब तीसरी बार आकर के देखा, ये तो वही बच्चा है जो मेरा बच्चा है, रोने लग गया, बिलखने लग गया। क्यों? क्योंकि एहसास हो गया कि ये मेरा है, ये मेरा है। और इसी मेरे होने का एहसास जो संसार में दुख कराता है, जिनके अंदर से मेरे होने का एहसास खत्म हो जाता है, उनके जीवन में उत्तम आखिर जन्म आ जाता है। यही भक्ति बात। एक छोटी सी बात बोल के बात खत्म कर रहा हूं। सेम कहानी है, केवल बच्चों को समझाने के लिए समझा रहा हूं। एक दुकान में आग लग गई, ठीक है, ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना। सुना भी होगा, हो सकता है जो पुराने हो, जो बुजुर्ग बच्चे हो गए ना, बूढ़े, उनको पता होगा, है ना। जो अभी अभी जन्म लिए हैं उनको थोड़ा सा देर में समझ में आएगा, और बूढ़ों को सबको पता है। बूढ़े कितने हैं, हाथ खड़ा करो। सारे बुजुर्ग लोग अपने तालीम जाते हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो एक दुकान में आग लग गई, घर में फोन आया कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई है। पिता आए, जोर जोर से चिल्लाने लग गए, ओ बर्बाद हो गया, विलाप करने लग गया, दुकान के अंदर घुसने लग गया। तो लोगों ने पकड़ लिया कि सेठ जी दुकान तो जल गई, आप क्यों जल रहे हो? इतने में बड़ा बेटा आ गया, पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे पागल है, लाखों करोड़ों रुपयों का शोरूम जल गया, तुम बोला रो क्यों रहे हो? अरे रो
रोने की जरूरत नहीं है। परसों मैंने शोरूम का सौदा कर दिया था और बयाना भी पकड़ लिया है, ये अपन बेच चुके हैं। अच्छा कितने में बेचा? बोले 3 करोड़ में। अब शांत खड़ा हो गया वो सेठ, जैसे सब खड़े थे ना वैसे वो भी खड़ा हो गया। अब कोई फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर? पहले रो रहा था, अब सबकी तरफ सामान्य व्यक्ति की तरह देख रहा है। छोटा बेटा आया, बोले आप दोनों यहाँ शांति से खड़े हो, हमारी दुकान चल रही है और आप लोगों के चेहरे पे सिकन तक नहीं है। पिता बोलते चुप रहे, बिक गया था वो। अरे जिसे बेचा था वो अपना बयाना कल ही वापस ले गया, बोले हमको तुम्हारा शोरूम नहीं चाहिए। अब तीनों रो रहे हैं, अब वो तीनों रो रहे हैं। हुआ क्या बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जब जब मेरे होने का एहसास होगा कि ये मेरा है, वो चीज सदैव दुख देती रहेगी। और जिस दिन हमारे दिमाग से मेरे होने का भाव खत्म हो जाएगा, वो हम संसार में सुखी हो जाएंगे। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। संसार में कोई मेरा नहीं है। और अगर विद्यार्थी जीवन में ये बात गांठ मान लो कि कोई मेरा नहीं है, ना तो प्रेमिका मेरी है ना मित्र मेरा है ना? एकमात्र मैं अकेला हूं और मुझे मेरी हिम्मत, मेरे पुरुषार्थ, मेरे ज्ञान के बल पे आगे बढ़ना है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी तरक्की नहीं रोक सकती, पक्की बात है। लेकिन पंखों को उखाड़ना पड़ेगा, चोंच को रगड़ना पड़ेगा, नाखूनों को तोड़ना पड़ेगा और नए सिरे से नाखून उगाने पड़ेंगे। तकलीफ होगी, ये पक्की बात है, लेकिन उग जाएंगे तो फिर से अनंत आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने की सामर्थ्य प्राप्त हो। उत्तम आकिंचन खत्म हो गया। उत्तम आकिंचन धर्म की